Hello and welcome back once again my dear all the students of class 11th। बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर के इस चैप्टर में आज की क्लास में हम सभी मिलकर के आपस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज सी दिस वीडियो लेक्चर वेरी केयरफुली। आई होप दैट आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर you will better understand about the Dalton's law of partial pressure। बच्चों, this law is based on the gaseous pressure basically, okay, given by the Daltons। इन्होंने एक कंटेनर में एक कांस्टेंट वॉल्यूम में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस को रखा। एक ही कंटेनर में अलग अलग तरह की कुछ ऐसी गैसेस को रखा, दो या दो से ज्यादा गैसेस को रखा जो कि आपस में नॉन रिएक्टिंग थी। इन गैसेस के नॉन रिएक्शन होने की वजह से इनके बीच में कंटेनर में जिनमें इन्होंने रखा उसमें किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और उस टोटल कंटेनर में जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को जितनी भी उसके अंदर की गैसेस रखी गई हैं उन सभी ने इक्वली ऑक्यूपाई किया। मीन टू से एट द कांस्टेंट वॉल्यूम different types of the gases, how they play their role on the basis of the pressure। ये हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरह से इनके प्रेशर में एक दूसरे के साथ में रिलेशन होता है और टोटल प्रेशर उस कंटेनर का कितना होता है। लॉ क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में कोई भी एक तरह की गैस को भर दिया गया, ठीक। यहां पर सपोज दीज आर द पार्टिकल ऑफ अ टाइप ऑफ गैस। सपोज हमने इसमें गैस ए लिया, इस गैस को हम एज्यूम करते हैं गैस ए, कोई भी गैस है। अब इसके अंदर की जो गैस है, सपोज इसका जो प्रेशर आएगा, ठीक है, इस प्रेशर को गैस ए के प्रेशर को हमने पार्शियल प्रेशर से इंडिकेट किया, ओके। सो इट्स पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू सपोज पी ए, हमने इसको पी ए से इंडिकेट किया। यहां पर जब प्रेशर को मेजर किया गया तो प्रेशर को मेजर करने पर यहां पर गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट में सपोज फॉर एग्जांपल कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो मरकरी का लेवल रखा गया था उस मरकरी के लेवल में इनिशियली यहां से जो प्रेशर पड़ा, इस प्रेशर पड़ने की वजह से मरकरी का लेवल थोड़ा कुछ ऊपर उठ गया और यहां पर पहले यहां तक था, बट अब ये इंक्रीज होकर के इतना इसमें डेविएशन आ गया जिसका कि इसका पार्शियल प्रेशर सपोज फॉर एग्जांपल पी ए था और कैलकुलेट करने पर इसका जो पार्शियल प्रेशर आया वो सपोज ये आया लगभग 0.30 बार फॉर एग्जांपल, ठीक है। मीन टू से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 0.30 बार। इट वाज द केस नंबर 1, मीन टू से फर्स्ट गैस के लिए। इसी तरह से एक दूसरा कंटेनर दिया गया, उतने ही वॉल्यूम का, जितना वॉल्यूम इसका था उतने ही वॉल्यूम का, उतने ही वॉल्यूम का एक कंटेनर में कोई एक दूसरे टाइप की गैस को फिल किया गया, ओके।
अब यहां पर ये जो गैस थी, इसका जो प्रेशर यहां पर मेजर किया गया, इस प्रेशर की जो वैल्यू आई वो आई लगभग 0.0, ये ठीक है। यहां पर मर्करी लेवल था, सपोज यहां तक मर्करी लेवल इक्वल था, और इस मर्करी लेवल के इक्वल होने पर जब यहां से इसको ओपन कर दिया गया, ओपन होने पर इस गैस ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने पर मर्करी लेवल ऊपर उठ गया। तो जब मर्करी लेवल ऊपर उठ गया तो इसका सपोज डिस्प्लेसमेंट इतना यहां से लेकर के पहले यहां तक था, अब यहां आ गया। फॉर एग्जांपल सपोज कि इसके अंदर जो गैस भरी गई थी वो गैस बी गैस थी, ठीक है, गैस बी, और इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर आया, ओके, पार्शियल प्रेशर वो सपोज हमने इसको इंडिकेट किया पीबी से, और यहां पर इतना पार्शियल प्रेशर मेजर करने पर सपोज इसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.45 बार, ओके। एक गैस ये जिसका पार्शियल प्रेशर इस कंडीशन में, इस कंटेनर में 0.30, सेम कंटेनर उतना ही वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में इसका जो प्रेशर आया यहां पर मेजर करने पर 0.45 बार। अब ये दोनों गैसेस जो कि आपस में नॉन रिएक्टिंग गैस हैं, इन नॉन रिएक्टिंग गैस को इतने ही वॉल्यूम में एक साथ फिल कर दिया गया किसी तीसरे कंटेनर में, ओके। सपोज ये एक तीसरा कंटेनर है जिसका की वॉल्यूम इतना ही है, वॉल्यूम में डिस्प्लेस कुछ भी अंतर नहीं करना है, और इतने ही वॉल्यूम में इन दोनों गैसेस को आपस में एक साथ मिक्स करके इनका मिक्सचर यहां पर फिल कर दिया गया कुछ इस तरह से। अब यहां पर ये गैसेस के पार्टिकल्स पूरे बीच में आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब यहां पर इस कंटेनर में इनका टोटल प्रेशर देखा गया कि इनका टोटल प्रेशर कितना होगा। ना बच्चों यहां पर फिर से वही कंडीशन रखी गई कुछ इस तरह से, इनिशियली तो मरकरी का लेवल उतना ही था, ठीक है, जबकि इस मरकरी लेवल पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही जब इसको ओपन किया गया तो ओपन करने पर यहां से गैसेस ने इसके ऊपर यहां पर प्रेशर डालना शुरू किया, और प्रेशर डालने की वजह से ये ऊपर की साइड पर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये सपोज इनिशियली ये यहां पर था, और जब प्रेशर पड़ा तो ये मरकरी उठ करके यहां तक चला आया, ठीक है। जब यहां पर चला आया तो सपोज हमने इसे क्या किया, यहां पर इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर था उस टोटल यानी कि जो मिक्सचर ऑफ द गैसेस है, ठीक है, दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। तो यहां का जो टोटल प्रेशर आया उस टोटल प्रेशर को जब ऐड किया गया, मतलब कि इसको जब देखा गया तो इनका टोटल प्रेशर इन दोनों गैसेस के सम के इक्वल आया। मीन टू से यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर अगर हम इसे P टोटल से इंडिकेट करें, सपोज इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है दैट इज द P टोटल, देन इट वाज द इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मींस 0.30 बार is equals to 0.30 बार प्लस 0.45 बार, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 बार, ओके। नाउ दिस इज द लॉ ऑफ Dalton partial pressure. That Dalton said that in a container, okay, the total pressure of two or more than two types of the gases which are non-reacting to each other
it will be equal to the sum of the addition of the two different types of the partial pressures of the gases। कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा तरीके की गैसेस को आपस में रखा जाए जो कि आपस में एक दूसरे से रिएक्शन ना करती हो, तो उस कंटेनर में जिनका की वॉल्यूम सेम है, दोनों के लिए सेम वॉल्यूम है, उस कंडीशन पे इनका टोटल प्रेशर इनके पार्शियल अलग अलग प्रेशर के सम के इक्वल आता है। दिस इज द लॉ ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर। हमने यहां पर दो गैसेस ली हैं, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस ली हैं, इसलिए इनका जो प्रेशर है वो Pa प्लस Pb दोनों गैसेस के अलग अलग समेशन के बराबर है, एडिशन के बराबर है। और अगर दो से ज्यादा टाइप की गैसेस ले ली जाएं तो उस कंडीशन पर इनमें हम आगे और भी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर सकते हैं। यही है बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने बताई आपको, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको इस डायग्राम की हेल्प से ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी कंटेनर में गैस का जो टोटल प्रेशर होगा वो अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपके बुक में, आपके कोर्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इसे हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूँ और आप इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में नोट करके समझने की कोशिश करिए। सी दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2.0 liter of oxygen and 2.0 liter of oxygen means O2 at 0.7 bar. At 0.7 bar are introduced in a 1 liter of vessel at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. Now see, this one is the question बच्चों, that what will be the pressure of the gas mixture. मीन्स ये क्वेश्चन डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी बेसिस पर यहाँ पर एक कंटेनर है। क्वेश्चन को आप अगर पढ़िए तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर वेसल है, उस 1 लीटर वेसल में दो तरह की गैसेस को आपस में रखा गया है। कौन कौन सी गैसेस हैं? वो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां पर देखिए तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो है 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार, जबकि हाइड्रोजन का जो प्रेशर था इनिशियली वो 0.8 बार था, जिसका कि वॉल्यूम
0.5 लीटर है। सेकंड केस में ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर, और जबकि ऑक्सीजन का जो बार था इनिशियली बार वो 0.7 बार था। इन दोनों गैसेस को आपस में 1 लीटर में रखा गया, 1 लीटर के कंटेनर में रखा गया। तो उस जगह पर, उस कंडीशन पर इनका टोटल प्रेशर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको और एक समझाता हूं। जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन को रखा गया जिसका की वॉल्यूम वो है 0.5 लीटर, और इसका यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर है 0.8 बार। ठीक है, दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर O2 गैस है, इस ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो है 2.0 लीटर, जबकि प्रेशर यहाँ पर इसका है 0.7 बार। ठीक है, 0.7 बार। इन दोनों गैसेस को एक साथ 1 लीटर इसका वॉल्यूम हो गया अब 1 लीटर, और यहाँ पर इन दोनों गैसेस को रख दिया गया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रख दिया गया। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दिया गया तो यहाँ पर इन दोनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। हम सबसे पहले हाइड्रोजन का यहाँ पर प्रेशर निकाल लेते हैं इसके बीच में, फिर ऑक्सीजन का इसके और इसके बीच में प्रेशर निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, और दोनों को हम सम कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ लुक फॉर हाइड्रोजन सॉल्यूशन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फॉर हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हाइड्रोजन के केस में वॉल्यूम कितना है, हम मानते हैं वॉल्यूम फॉर एग्जांपल V1 0.5 लीटर। इस केस में हाइड्रोजन का जो बार है, जो प्रेशर है P1, इट विल बी इक्वल टू द 0.8 बार, और हाइड्रोजन को 1 लीटर के कंटेनर में रख दिया गया। इसका मतलब इसका वॉल्यूम बदल जाता है और V2 हो जाता है 1 लीटर, जबकि उस कंडीशन में यानी कि 1 लीटर के कंटेनर में इसका प्रेशर कितना होगा इसको निकालने के लिए हमें P2 पता करना होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस, मींस अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, हमारे पास हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा दैट P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। सो P2 को कैलकुलेट करने के लिए P1V1 अपॉन V2, इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे। P1 की वैल्यू 0.8 बार इंटू V1 0.5 लीटर अपॉन V2 मीन टू से 1 लीटर। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो कैलकुलेट करने पर P2 मीन टू से फॉर हाइड्रोजन, किसके लिए, H2 के लिए, P2 फॉर हाइड्रोजन H2। नाउ इट विल बी इक्वल टू द, ये आ जाएगा 0.40 बार। ओके, इस तरह से हमने यहां पर कैलकुलेट किया हाइड्रोजन के केस के लिए। सिमिलरली अब हम ऑक्सीजन के लिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन के केस में फॉर ऑक्सीजन के केस में V1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का है 2 लीटर 2.0 लीटर। P1 हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में, ये दिया हुआ है 0.7 बार, ठीक है, 0.7 बार। V2 इस केस में हो जाएगा 1 लीटर, और हमें फिर से P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। सो P2 फॉर ऑक्सीजन it will be equal to the P1V1 upon V2। so P1 की वैल्यू कितनी है
0.7 बार 0.7 बार इंटू V1 की वैल्यू 2 लीटर अपॉन V2 की वैल्यू 1 लीटर। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.40 बार। ठीक है बच्चों, 1.40 बार। अब ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? ऑक्सीजन की। ये वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। तो 1 लीटर के कंटेनर में दोनों के सम के बराबर ही उसका प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, सो टोटल प्रेशर यानी कि P total it will be equal to the pressure of hydrogen, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मच इट विल बी? इट विल बी इक्वल टू द 0.40 बार। इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.40 बार। मेरे ख्याल से नीचे सही से आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो मैंने लिख दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं ऐड करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। ओके, सो P total it will be partial pressure of hydrogen plus partial pressure of oxygen। हाइड्रोजन का आया था 0.40 बार, ओके, प्लस ऑक्सीजन का आया 1.40 बार। ठीक है, सो टोटल हम इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.80 बार। नाउ दिस विल बी योर आंसर। ओके, 1.80 बार इसका ये आंसर हो गया, राइट। सो इस तरह से बच्चों हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है।